हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस कोर्स। सो आज से हम शुरू करने वाले हैं होम्योपैथिक साइकोलॉजी। ठीक है, तो साइकोलॉजी के कुछ पॉइंट्स जो थे वो मैंने पहले मतलब एक दो वीडियोस बनाए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, और इसके बाद हम कंटिन्यूएशन के अंदर सिर्फ साइकोलॉजी ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहला हमारा टॉपिक है विच इज अ लर्निंग। ठीक है, तो लर्निंग आपको क्या है कि 15 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन रहता था, और अभी आपके आ रहे हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आपको LAQ के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इस चीज को प्रिपेयर करना है। ओके, सो सबसे पहले इसके अंदर आपको क्या पूछा जाता है, मतलब आपको क्या लिखना है। तो फर्स्ट विच इज अ डेफिनेशन ऑफ द लर्निंग, सेकंड थिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्निंग। उसके अंदर तीन चार चीजें हैं। देन देयर इज अ टाइप्स ऑफ द लर्निंग, लाइक उसके अंदर ये दो टाइप्स आप देख सकते हो, उसके साथ आप 3 4 5। देन उसके बाद है डिटरमाइनेट ऑफ द लर्निंग, मतलब कि आप किस तरीके से पता लगाओगे कि ये पर्टिकुलर पर्सन किस तरीके से लर्न कर रहा है। ठीक है, एंड लास्टली द मेथड ऑफ द स्टडी। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको अपने आंसर के अंदर लिखनी है। ओके, तो फर्स्ट थिंग आता है डेफिनेशन। व्हाट इज लर्निंग? तो लर्निंग क्या है? इट स्टैंड्स फॉर एनी रिलेटिव परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर। ठीक है, तो ये क्या है? एक परमानेंट चेंज है किसके अंदर? बिहेवियर के अंदर। किस लिए? ड्यू टू एक्सपीरियंस ऑफ द पार्ट, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। ठीक है, तो एक्सपीरियंस या फिर तो प्रैक्टिस की वजह से आपके बिहेवियर के अंदर कोई चेंज आता है, विच मीन्स द लर्निंग। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब कि कैसे समझोगे कि लर्निंग क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज द लर्निंग इन्वॉल्व्स चेंज इन द बिहेवियर, जो कि हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर भी देखा कि परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर विच मीन्स द लर्निंग। तो इसके अंदर क्या है कि इट इज द टाइप ऑफ द चेंज प्रोड्यूस डज नॉट मैटर। ठीक है, देन इट कैन बी चेंज इन द मस्कुलर मूवमेंट और इन द वर्बल बिहेवियर और इन द थिंकिंग। ठीक है, तो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं। ओके, एंड इट कॉजेज अ चेंज इन थिंकिंग फर्स्ट थिंग। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर भी देखा कि इट कॉजेज द चेंज इन थिंकिंग। तो कोई पर्सन का थिंकिंग के अंदर चेंज आ रहा है तो उसका एक अल्टीमेटली बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा, एंड देन उसको उसको हम लर्निंग बोलेंगे। ठीक है, कि भाई जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने समझा कि फर्स्ट ईयर में हम थे तो हमने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, और उसके बाद क्या हुआ कि सेकेंड ईयर में हम आए तो हमने सोचा कि भाई मतलब कि फर्स्ट ईयर में आपको AT-KT आ गई, मतलब कि कोई एक सब्जेक्ट के अंदर आप फेल हो गए। अब जब आप सेकेंड ईयर में आए तो आपको पता चला कि हाँ भाई, आपने मतलब कि सोचा, थिंकिंग करी कि भाई मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं इसलिए मैं एक सब्जेक्ट के अंदर फेल हो गया या फेल हो गई। ठीक है, तो ये आपने थिंकिंग करी। उसके बाद क्या हुआ कि आप ज्यादा पढ़ने लग गए, तो ये क्या हो गया? आपके बिहेवियर के अंदर चेंज आ गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपने क्या किया कि आपने पढ़ना शुरू कर दिया, तो उससे क्या हो गया? आपने लर्निंग करना शुरू कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से इट चेंज इन द थिंकिंग। ठीक है, then after learning an organism, मतलब कि एक person develop a characteristics which he did not possess earlier। ठीक है, तो यहाँ पर वही एग्जांपल को लेकर बात करेंगे कि भाई कोई पर्सन है, मतलब कि आप खुद हो, तो आपने क्या किया कि पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये आप पहले नहीं करते थे, तो क्या हो गया कि he did not possess earlier। ठीक है, then this may be a new skill। ठीक है, एंड न्यू नॉलेज और द न्यू हैबिट। ठीक है, तो कोई भी न्यू चीज अगर आप करते हो, विच मीन्स कि ये एक उसका एक कैरेक्टर है, लर्निंग का एक कैरेक्टर है कि भाई इन्वॉल्व्स दी चेंज इन बिहेवियर। ओके, दूसरा है चेंज इज ड्यू टू द एक्सपीरियंस और द प्रैक्टिस। अब आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ, आपने उस एक्सपीरियंस को लेकर प्रैक्टिस करी, मतलब कि आपने और ज्यादा इस चीज को डेली बेसिस पर करना शुरू कर दिया। ठीक है, so this characteristic involves us to distinguish changes due to the maturation from those due to learning। ठीक है, अब लर्निंग की वजह से क्या होगा? आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, देन उसके बाद क्या होगा कि आप मेच्योर बन जाओगे। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ अवर बिहेवियर इज ड्यू टू लर्निंग।
फॉर एग्जाम्पल एट अबाउट एज ऑफ 4 month, ठीक है, 4 मंथ का एक बच्चा है, अ बेबी विल बेबल, इट डज नॉट मैटर हाउ इट इज ब्रॉट अप, मतलब कि धीरे धीरे वो चलना शुरू करेगा, ठीक है, या फिर तो मतलब कि उसको इन शॉर्ट ज्यादा कुछ पता नहीं है कि भाई किस तरीके से सारी चीजें करनी है, यूरिनेशन, स्टूल पास करना, ये सारी चीजें, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, मेच्योरेशन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वो बोलना शुरू कर जाएगा उसकी मदर को कि भाई आई विल गो टू वॉशरूम, ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि वो लर्निंग करेगा, ठीक है, वो लर्न करना शुरू करेगा, एंड उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर मेच्योरेशन आएगा, एंड डेवलप ऑफ द लैंग्वेज इज अ लर्निंग, राइट। इसके अंदर एक एग्जांपल है कि डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज द वन पार्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द लोकोमोटर सिस्टम, मतलब कि बच्चा चलना शुरू कर रहा है, इट आल्सो द पार्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो ये इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक था कि भाई एक्सपीरियंस हुआ है बच्चे ने धीरे धीरे प्रैक्टिस करी है इस चीज की। देखो आप देखोगे कि कोई जो बच्चा होगा उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना कि वो एकदम से बोलना शुरू नहीं कर देगा, वो उसके पहले धीरे धीरे जैसे बच्चों की भाषा होती है, धीरे धीरे आवाज करेगा, फिर उसके बाद एकदम से उसके मुंह से शब्द निकलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत होती है, एक्सपीरियंस की भी जरूरत होती है, ठीक है। दूसरा है द चेंज मस्ट लास्ट फॉर द फेयरली लॉन्ग टाइम। अब जो ये आपका एक्सपीरियंस हुआ आपका जो चेंजेस आए बिहेवियर के अंदर, वो लॉन्ग टाइम के लिए चलने चाहिए। सो टेम्पररी चेंज कैन नॉट बी लर्न, ठीक है। टेम्पररीली कोई चीज अगर आप देख रहे हो, जैसे कि अभी एग्जाम के लिए भी आप पढ़ रहे हो, तो आपने बस आपके एग्जाम है अभी 2 मंथ के अंदर और आपने अभी पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये चीज आपको लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहेगी, ठीक है। तो आपने उस टाइम के लिए तो लर्न किया, लेकिन ये आपको लॉन्ग टाइम लर्निंग नहीं रही आपकी, ठीक है। For example, a person with leg injury will import these changes is not for the long time, so it is not the learning, ठीक है। छोटी सी इंजरी पैर के अंदर हुई है, तो उसकी वजह से मतलब कि पेशेंट उसको ज्यादा ध्यान भी नहीं देगा, ठीक है, और उसकी वजह से उसके बिहेवियर के अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब आते हैं इसके टाइप्स के ऊपर। तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया 3-4 टाइप्स हैं। उसके अंदर फर्स्ट टाइप है क्लासिकल कंडीशनिंग। तो क्या है, अ रिस्पॉन्स इज एसोसिएटेड इन अ न्यूट्रल स्टिमुलस, ठीक है, न्यूट्रल स्टिमुलस एक होना चाहिए विच डज नॉट नॉर्मली अराउज अ रिस्पॉन्स। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग होती है उसके अंदर जो आपको एक स्टिमुलस मिलता है, मतलब कि आपकी नर्व ने एक सिग्नल भेजा है आपके ब्रेन की तरफ, ठीक है। तो अब ये सिग्नल कैसा है कि ये सिग्नल नॉर्मल नहीं है, बिकॉज कि हमने जैसे इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दिखा था कि कोई न्यू स्किल, कोई न्यू नॉलेज, कोई न्यू हैबिट है, तो यहाँ पर जो स्टिमुलस होगा वो भी एक न्यू स्टिमुलस होगा, वो कोई नॉर्मल स्टिमुलस नहीं होगा, ठीक है। तो कोई न्यू स्टिमुलस होगा तभी ही आपका मतलब कि लर्निंग हो पाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्लासिकल कंडीशनिंग है उसके अंदर आपको न्यू न्यू चीजें सीखने को मिलेंगी, राइट। लाइक जो पावलो है विच इज वेरी पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो जो पावलो का एक एक्सपीरियंस था कि आपने ये एक्सपीरियंस भी बहुत बार मतलब कि कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जो एक डॉग होता है उसको वो एक रूम में रखते हैं, ठीक है, तो उसको क्या देते हैं, ये फूड देते हैं, गिवन हिम टू द मैकेनिकली एंड लीड टू सलाइवेशन। अब वो उसको है ना फूड देते हैं, मैकेनिकली फूड देते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसका सलाइवा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इस काइंड ऑफ वेरी नॉर्मल थिंग कि भाई हमको फूड, हमारा भी अगर हम ह्यूमंस के अंदर भी देखें तो हम फूड अगर माउथ के अंदर रखते हैं तो हमारा सलाइवा प्रोड्यूस होता है। आफ्टर अ फ्यू डेज क्या होता है कि बेल वॉज रिंग, मतलब कि वो क्या करते थे कि उसको एक बेल देते थे, तो जो डॉग है उसको पता चलता था कि अब मेरा खाने का टाइम हो गया है, तो बस तभी से उसका सलाइवा सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक बेल दी, देन उसके बाद क्या हुआ, इमीडिएटली फूड वाज गिवन, एंड देन द साउंड ऑफ द बेल with the food causes the salivation, right, and this process was continued for the few days, and then only the sound of the bell was enough to cause the salivation.
कंडीशन, मतलब कि सिर्फ अब क्या होता था कि अगर वो उसको बेल भी देते थे लेकिन उसको खाना नहीं देते थे, फिर भी उसका सलाइवा प्रोड्यूस होता था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक हमारा स्टिमुलस हो गया। जो बेल है वो हमारा स्टिमुलस है टूवर्ड्स अवर ब्रेन, कि भाई बेल बजा है मतलब कि अब मुझे फूड मिलेगा। ठीक है, तो ये धीरे धीरे उसको हैबिट होनी शुरू हो गई। So the sound of the bell, which is a neutral stimulus, ठीक है, for the saliva and the practice, मतलब कि ये उन्होंने उसको फ्यू डेज के लिए किया, बहुत मतलब कि कुछ दिन के लिए उन्होंने इस चीज को कंटिन्यू रखा, तो इसकी वजह से क्या हुआ, उसको प्रैक्टिस हो गई इस चीज की। रिस्पॉन्स वाज जनरेटेड टू द न्यूट्रल स्टिमुलस। ठीक है, तो इसका एक्सट्रैक्ट क्या हुआ, इसका मतलब क्या निकला, एट द एंड ऑफ द टाइम हमको इसका समरी क्या मिला। If the clinical conditioning response is not reinforced, it will get a weaker and finally drop out। ठीक है, तो क्या होगा कि जो बेल का साउंड था वो पहले, मतलब कि ये सारा एक्सपीरियंस के पहले अगर उस डॉग को बेल का साउंड मिलता था तो ये विल निग्लेक्ट दिस, कि हाँ भाई कहीं पर बेल बज रहा है। लेकिन अब क्या होगा कि अब उसको जैसे ही बेल का आवाज आएगा तो वो सीधा दौड़ा चला जाएगा उस चीज की तरफ कि हाँ भाई मुझे खाना मिलेगा। तो क्या होता है कि जैसे ही आपको मतलब कि इस चीज की प्रैक्टिस नहीं होती तो वो चीज वीकर एंड वीकर होती जाती है। ठीक है, ओके, तो सेकेंड वन है इंस्ट्रूमेंटल और ऑपरेंट कंडीशनिंग। So the person is active and his behavior wish to bring about a change in the Lewis environment। ठीक है, तो इसके अंदर भी एक जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक एक्सपीरियंस किया है, उसके थ्रू हम इस चीज को समझेंगे। और वो साइकोलॉजिस्ट कौन थे, स्किनर। ठीक है, आपको इनका नाम भी याद रखना है, कभी कभार आपको वाइवा में पूछ सकते हैं कि भाई डॉग वाला जो एक्सपीरियंस था वो किसने करा था, तो वो पावलो ने किया था। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर देखेंगे जो रेड है उसके वाला, तो वो एक्सपीरियंस किसने किया था, तो स्किनर ने किया था। ठीक है, तो अब ये क्या करते हैं कि एक बॉक्स लेते हैं, उसके अंदर एक हंगरी रेड को डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि बॉक्स हैड एन अटैच द level, and after some time the rat become restless and then started moving about. He pressed the lever and pellet of the food appear। अब क्या हो रहा है कि वो ना उसको जो ये बॉक्स है उसको एक ऊंचाई की जगह पर डाल देता है, तो थोड़े टाइम के लिए तो रेड जो है वो हंगरी है एक तो वो पहले तो पड़ा रहेगा, फिर उसके बाद उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं इधर उधर घूमूंगा तो मुझे कोई ना कोई चीज मिल जाएगी, तो वो इधर उधर घूमना शुरू कर देता है। ही स्टार्टेड मूविंग अबाउट। देन उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो लेवर को प्रेस करता है तो क्या होता है, एक प्लेट निकल आती है फूड की, बट द रेड डिड नॉट नोटिस इट एंड देन कीप इट मूविंग अबाउट। ही अगेन प्रेस द लेवर एंड द फूड ड्रॉप on the plate, and the rat finally noticed the food and realizes that when he press the lever he will get the food। अब यहाँ पे क्या हुआ कि उसको एक उसको खुद से एक चीज करनी पड़ी। जो हमने डॉग वाला एक्सपेरिमेंट देखा था उसके अंदर ये लोग खुद ही मतलब कि उसको फूड दे देते थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो जो रेट है उसको लेवर को दबाना पड़ रहा है, तभी जाकर उसको फूड मिल रहा है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंटल के अंदर आएगा। अब इसका रेनिफोर्स क्या निकलेगा, इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो क्या निकलेगा, इन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग द लर्नर मस्ट डू समथिंग। ठीक है, जैसे कि ये रेट है उसने इधर उधर घूमा, उसने लेवर को दबाया तब जाकर उसको वो चीज मिली। सो मस्ट डू समथिंग एंड एल्सवेयर विल बी नो रेनिफोर्स बी देयर। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड वाला। अब थर्ड है कि ट्रायल एंड द एरर मेथड। तो इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्या होता है कि पर्सन ट्राइज टू आउट वेरियस रिस्पॉन्सेस मोस्ट ऑफ विच आर रॉन्ग। मतलब कि क्या होता है कि पर्सन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर है, एक बहुत मतलब कि बहुत सारी चीजें हो रही है उसके आसपास, एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर एक पर्सन फंसा हुआ है, तो क्या करता है कि वो वेरियस रिस्पॉन्सेस अपने बहुत अलग अलग टाइप के उसके रिस्पॉन्सेस देता है, लेकिन उसके अंदर से मोस्ट ऑफली क्या होते हैं, गलत रिस्पॉन्स होते हैं। विल डूइंग सो एंड दे मे रीच टू द करेक्ट रिस्पॉन्स।
By these method, the organism has learned a right response by trying out a various alternatives. अब क्या होता है, जैसे कि इसको इस तरीके से समझो कि आपकी लाइफ के अंदर एक ऐसी सिचुएशन आई है जहां पर कि आपके आसपास बहुत सारी चीजें हो रही है, आपका कॉलेज के अंदर बहुत सारी चीजें हो रही है, आपका प्रोफेशनल लाइफ बिगड़ा हुआ है, आपका पर्सनल लाइफ भी बिगड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हो, तो क्या होगा कि आप कभी कभी किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हो, ठीक है, तो विच इज अ रॉन्ग रिस्पॉन्स, ठीक है, आपने उस चीज का रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जा रहा है तो आप खुद इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हो कि लोग मेरे से दूर जा रहा है बिकॉज ऑफ माई दैट बिहेवियर, कि मैं सबके ऊपर गुस्सा कर रहा हूँ या गुस्सा कर रही हूँ, ठीक है। तो वो लर्निंग आपने करी एंड देन यू विल गेट कि हाँ भाई इस चीज को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप उसके बाद क्या करोगे कि सबके साथ अच्छा बिहेवियर रखोगे, तो वो आपके क्या हो गया, करेक्ट रिस्पॉन्स हो गया। तो ये इसके अंदर क्या आता है कि आपने ट्रायल किया, आपने खुद ही के ऊपर मतलब ट्रायल किया, पहले गुस्सा किया, उसके बाद अच्छा आपका बिहेवियर हुआ, आपके अंदर एरर आई कि आपने गुस्सा किया, ठीक है। तो इन सारे रिस्पॉन्सेस के बाद आप एक अच्छे वाले करेक्ट रिस्पॉन्स के ऊपर पहुंचते हो, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड टाइप। अब आता है कि फोर्थ टाइप, लर्निंग बाय इनसाइड, मतलब व्हेन द इंडिविजुअल सडनली सीज अ सॉल्यूशन एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट गिवन बाय द प्रोफेसर कोलर, ठीक है। ये भी चीज आपने याद रखनी है। तो सडनली मतलब कि आपने इसके अंदर थोड़ा सा मतलब हमारा ओवर थिंकिंग आता है कि भाई हाँ आपने सोचा सोचा फिर एकदम से आपको याद आया कि हाँ भाई इसका ये सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ वन है, इसके अंदर आपने ये जो इट इज फर्स्ट गिवन बाय प्रोफेसर कूलर, इस चीज को आपने याद रखना है। इसके बाद आता है फर्स्ट वन इमिटेशन, fifth one which is imitation. So it is merely copying the behavior with someone else. It consists doing what someone else is doing, right? And it is the species specific, मतलब कि अब यहाँ पर हम थोड़ा सा जो एनिमल्स हैं उसके ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो आपने अगेन हम एक डॉग का एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई आपके पास दो डॉग है, तो आपने एक डॉग को, आपका प्ले टाइम है, ठीक है, उसका प्ले टाइम है, तो आप क्या कर रहे हो उसको, जैसे कि हम बॉल लेते हैं और उसको थोड़ा दूर डालते हैं तो डॉग जाता है उस बॉल को लेकर आता है। तो ये चीज एक दूसरा डॉग देख रहा है, तो वो क्या करेगा कि जैसे ही आपने दूसरी बार आपका बॉल फेंका थोड़ा दूर डिस्टेंस के ऊपर, तो क्या होगा कि वो दूसरा वाला डॉग भी पहले वाले डॉग के साथ भागेगा। तो वो क्या कर रहा है, वो जो पहले वाला डॉग था उसका जो बिहेवियर है उसको कॉपी कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्पीशीज स्पेसिफिक हो गया। अगर उसी के साथ साथ वही पार्क के अंदर आपका एक कैट भी बैठी हुई है, लेकिन वो इस चीज को नहीं करेगी बिकॉज इट इज स्पीशीज स्पेसिफिक, ठीक है। So the only advantage is that the organism does not have to undergo the entire process of the trial and error, ठीक है। इसके अंदर जस्ट कॉपी करनी है दूसरे की, ठीक है। अब आते हैं कि डिटरमाइनेट ऑफ द लर्निंग, तो उसके अंदर भी आपको ब्रॉडली दो चीजें मिलती है। द फर्स्ट वन विच इज सब्जेक्टिव डिटरमाइनेट एंड सेकंड वन विच इज ऑब्जेक्टिव डिटरमाइनेट, ठीक है। फिर उसके अंदर भी थोड़ी डीप में चीजें हैं वो हम आगे देखेंगे। तो उसके जो सब्जेक्टिव डिटरमाइनेट है उसके अंदर फर्स्ट वन विच इज मोटिवेशन। मोटिवेशन के अंदर क्या है कि इट इज नेसेसरी फॉर द लर्निंग, विदाउट मोटिवेशन देयर इज नथिंग टू डू, ठीक है, नथिंग। आप इवन तो जो लास्ट वाला था जिसके अंदर आप कॉपी कर रहे थे, तो विदाउट मोटिवेशन, विदाउट अंडरस्टैंडिंग आप जो है कि उस बिहेवियर को भी कॉपी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मेंटल सेट इज इम्पोर्टेंट फॉर द लर्निंग, mental set, and the motivation and the efficiency of the learning depending upon the strength of the motive, ठीक है। and in real life the psychological motives do not become the motives for the learning। तो अब बात करते हैं जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर उसके बारे में, ठीक है। तो जो दूसरा पॉइंट है हमारा विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लर्नर। अब लर्निंग की हमने बात करी, अब जो लर्नर होता है, जो एक पर्सन होता है जो कि जिसको कि लर्निंग करनी है, तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं, ठीक है। सो ऑल द पर्सन्स आर नॉट इक्वल टू गुड इन द लर्निंग, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा मटीरिया मेडिका से कोरिलेट करने की कोशिश करें, तो आपने कैलकेरिया का पढ़ी होगी, ठीक है, सिलिशिया पढ़ी होगी, तो उसके अंदर क्या है कि आपका जो सिलिशिया या फिर तो कैलकेरिया का आपका
जो बेबी होता है वो लर्निंग में बहुत ज्यादा स्लो होता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें नक्सवामिका के पेशेंट की या फिर तो नक्सवामिका के बेबी की, तो वो जो बेबी होता है, वो जो पर्सन होता है, वो लर्निंग में बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ से ही हम पता लगा सकते हैं कि जो हर एक पर्सन है, नॉट ऑल द पर्सन आर नॉट इक्वल टू गुड इन द लर्निंग, ठीक है। कुछ की लर्निंग स्लो होती है, कुछ की लर्निंग फास्ट होती है, ठीक है। सो द फैक्टर्स, अब कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस लर्निंग की प्रोसेस के अंदर इफेक्ट करते हैं? सो फैक्टर्स सच एज एज, intelligence, experience with similar materials, with the mental set of the learner play an important role. तो अब यहाँ पे कितने फैक्टर्स हैं? फर्स्ट थिंग विच इज एज, सेकेंड इज इंटेलिजेंस, थर्ड इज एक्सपीरियंस विद द सिमिलर मटेरियल्स, ठीक है। ये पूरी चीजें एक्सपीरियंस विद द सिमिलर मटेरियल्स, एंड लास्टली द मेंटल सेट, ठीक है। तो इतनी चीजें आपने अगर अलग से एक पॉइंट लगाना है कि फैक्टर्स करके, तो आप फैक्टर्स करके इस चीज को लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज है देयर आर नो सेक्स डिफरेंस इन द लर्निंग, मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई जो मेल है वो जल्दी से लर्निंग करेंगे या फिर तो जो फीमेल है वो धीरे धीरे लर्निंग करेगी, या फिर तो इसका उल्टा भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो सेक्स जो है वो एक फैक्टर नहीं हो सकता, बट यस एज इज वन ऑफ द फैक्टर, ठीक है। लाइक कि अगर हम ब्रॉडली इस चीज को देखें एज के रिलेटेड, तो जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी किसी चीज को कैचअप कर लेते हैं, और अगर इसके रिलेशन के अंदर हम ओल्ड पीपल को देखते हैं तो उनको कोई भी चीज जानने में, समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले छोटा सा, कि जैसे आपने देखा होगा कि जो अभी के बच्चे, मतलब कोरोना के बाद वाले जो बच्चे हैं, दे आर वेरी एक्टिव ऑन द मोबाइल फोन्स, ठीक है। तो उनको सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी, मतलब उनको समझ में आ जाती है मोबाइल फोन्स के अंदर। लेकिन वहीं अगर हम ये देखें कि भाई कोरोना के बाद वाले जो एजेड लोग हैं, मतलब कि जिनकी थोड़ी ओल्ड एज हो गई है कोरोना के बाद से, ठीक है, 5 साल हो गए कोरोना को, तो थोड़ी एज वाले जो लोग हैं उनको सेम मतलब कि एनवायरनमेंट मिल रहा है उनको कि भाई हाँ फोन का जो मोबाइल फोन का यूजेज ज्यादा हो गया है, बट स्टिल उनको सारी चीजें, सारे फंक्शन समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो एज इज वन ऑफ द फैक्टर। सेकंड थिंग इज इंटेलिजेंस, ठीक है। देन थर्ड थिंग इज द एक्सपीरियंस विद द सिमिलर मटेरियल्स। अब इस चीज को भी आप कोरोना वाले और मोबाइल वाले जो एग्जाम्पल है उसको लेकर समझा सकते हो। एंड द मेंटल सेट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि रीइंफोर्समेंट क्या होता है। सो द कंसिक्वेंसेस ऑफ द लर्निंग आर इम्पोर्टेंट to the process of learning, ठीक है। consequences are way more important for the process of the learning। दूसरी चीज है कि activity does not lead to the satisfactory result, it will drop out। मतलब कि अगर कोई पर्सन जो है वो एक एक्टिविटी कर रहा है, आगे हमने एक रेट वाला जो एग्जांपल देखा था, उसके अंदर हमने देखा था कि भाई जो रेट है उसको एक बॉक्स में डाला गया है, देन वो थोड़ा रेस्टलेस हो रहा है, थोड़ा इधर उधर घूम रहा है, तो उसने एक लेवर के ऊपर पैर रख दिया, देन उसको खाना मिल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो रेट जो है वो एक्टिविटी किया, तब उसको जाकर ये चीज मिली, खाना मिला, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि वो एक्टिविटी कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है, बस बट स्टिल वहां पर लेवेटर है ही नहीं, उसको खाना हमने देना ही नहीं है, तो क्या होगा कि जो एक्टिविटी है वो आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं दे रही है, तो वो अल्टीमेटली वो रेट क्या करेगा कि वो उस चीज को करना ही बंद कर देगा, मतलब कि ड्रॉप आउट कर देगा, ठीक है। तो यूजुअली रिवॉर्ड इन द पनिशमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव incentives respectively to the influence of the learning behavior will persist if it has the satisfactory effect। तो बिहेवियर के अंदर चेंज कब आएगा कि जब जो पॉजिटिव या फिर तो सेटिस्फैक्टरी इफेक्ट वहां पर आएगी तो ही। अगर नेगेटिव उसका इफेक्ट आ रहा है तो उसका कोई मतलब कि इन्फ्लुएंस नहीं होगा बिहेवियर के ऊपर, ठीक है। दूसरा जो हमारा डिटरमाइनेंट था, ये जो पहला डिटरमाइनेंट था वो क्या था, सब्जेक्टिव का। अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव के अंदर फर्स्ट पॉइंट हमारे पास अमाउंट ऑफ द प्रैक्टिस, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, इसके लिए आपको थोड़ा सा मतलब कि याद करना पड़ेगा जो डॉग वाला हमारा एक्सपीरियंस था उसके बारे में, ठीक है। सो यूजुअली विथ वन रिपीटेशन लर्निंग डज नॉट अकर,
ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा दूसरा भी एक एग्जांपल लेंगे कि भाई जैसे हम बायो पढ़ते थे, ठीक है, मतलब उसके साथ साथ हम पढ़ते थे फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स के अंदर क्या था कि हमको कुछ सम्स जो थे वो हमको सॉल्व करने रहते थे। तो आपने देखा होगा कि हमने एक बार उस सम को सॉल्व किया, दूसरी बार हमने उस सम को सॉल्व किया, बट स्टिल वो चीज हमारे ब्रेन के अंदर सेट नहीं हुई, ठीक है। तो उसके लिए मतलब कि आपको बार बार उस चीज को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो लर्निंग डज नॉट अगर ओनली बाय वन रिपीटेशन, आपको बार बार वो चीज करनी पड़ेगी। सो फॉर एनी टास्क अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द प्रैक्टिस इज नेसेसरी, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ द प्रैक्टिस इज इक्वल टू बेटर द लर्निंग, ठीक है। और ज्यादा अच्छा सा आप उस चीज को करोगे और अच्छे से आप उस चीज को लर्न कर पाओगे, राइट। अगर इसके साथ हमने दूसरा कोई एग्जांपल देना है तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है। तो क्रिकेट के अंदर आप जब छोटे थे, आपने सबसे पहले क्रिकेट खेलना शुरू किया, आपने बॉलिंग करी तो आपका बॉल ठीक से नहीं गया, ठीक है। तो लेकिन आपने दूसरी बार वापस से बॉल फेंकने की कोशिश करी, दूसरी बार थोड़ा सा अच्छे से हुआ, आपने तीसरी बार करने की कोशिश करी, चौथी बार, पांचवी बार, फिर आप बहुत अच्छे स्पिनर बन गए, राइट। तो ऐसा होता है, अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की किसी चीज को तो आप बहुत अच्छे से उस चीज को लर्न कर पाओगे, ठीक है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है काइंड ऑफ मटेरियल्स। So one of the important factor for the learning is the meaningfulness of the material, ठीक है। तो अब आपके ब्रेन को भी इस चीज को मतलब जस्टिफाई करना है कि आप जो चीज कर रहे हो, आपने जो चीज मतलब कि जिसके लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो चीज मीनिंगफुल है, ठीक है। सो मोर मीनिंगफुल मटेरियल कैन बी लर्न इजीली, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपके ब्रेन को अच्छे से समझ में आना चाहिए कि भाई यार मैं बॉलिंग कर रहा हूँ तो इसका कोई मीनिंग है, ठीक है। ओके, देन लास्टली हमारा पॉइंट रह जाता है विच इज द मेथड्स ऑफ दिस स्टडी। तो क्या करेंगे कि मिक्स्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिसेस, लर्निंग बाय द होल एंड वन पार्ट ऑफ द बॉडी, अगर हम यहाँ पे बात करें तो। दूसरा है रीडिंग एंड द रिसिटेशन एंड द नॉलेज ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। तो ये सारे जो 4 पॉइंट है वो आपने एज इट इज लिख देने, इसकी ज्यादा अंदर आगे आपने डीप में नहीं समझाना है, ठीक है। तो ये था हमारा पॉइंट लर्निंग। आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। थोड़ा सा लंबा पॉइंट है लेकिन स्टिल आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये फॉर द फुल मार्क्स, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको मतलब अच्छे से सारी चीजें समझा कर लिखी हुई है। So if you have any doubt, then you can ask me in the comment section, and thank you so much for watching.